स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे आज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन आपको बताइए, नेचुरली जो हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे जंगल हैं, चाहे घास हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और वाइल्ड लाइफ मतलब जिसमें हम जंगली जानवरों को ले लें, चाहे हम कीड़े मकोड़ों को लें, चाहे हम बड़े जानवरों को लें, छोटे जानवरों को लें, बर्ड्स को लें, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो अवेलेबिलिटी है ये हमारे पास बहुत सीमित है। आपने देखा होगा जब आप कभी मेले वगैरह में जाते हैं, छोटे अपने यहाँ भी मेला लगता है, तो यहाँ पर जब आप किसी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी बड़ी चीज़ें, अलग अलग अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखी हैं आपने। आप क्लोथ्स की दुकान में जाते हैं, वहाँ पर आपने डिफरेंट तरह के क्लोथ्स देखे हैं, सिल्क क्लोथ्स देखे हैं आपने। तो वो भी जो भी ये चीज़ें मिलती है हमको, ये सब हमको इन्हीं नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ से ही हमको ये मिल पाती हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ का काफ़ी तरीके से प्रोहिबिटेड है। इसके नहीं तो पहले के समय पर हम खालों के कपड़े, खालों की टोपियाँ, अलग फर की टोपियाँ, जैकेट्स वगैरह देखते थे। आज ये हमें नहीं उपलब्ध हो सकती क्योंकि इस तरह पूरी तरह से बैन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक बायोस्फीयर एक वर्ड आया है। बायोस्फीयर मतलब जिस सर्किल में बायो मींस जीवन है, जिंदगी है, लिविंग बीइंग्स रहते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। और वो जो एरिया है बहुत सीमित है। वो एरिया केवल लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच का हिस्सा, जिसमें हम बायोस मतलब जीवित जंतुओं का, प्राणियों का हम देख सकते हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इसका सीमित एरिया होता है जो केवल इसके बीच में मिलता है। इकोसिस्टम एक और टर्म है। इकोसिस्टम मतलब ये जो हमारे लैंड है, चाहे वाटर है, चाहे एयर है, ये हमारे नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स है। इन नॉन लिविंग के बीच में और लिविंग बीइंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। यानी इनको बीच में जो बैलेंस होता है उसे हम इकोसिस्टम कह लेते हैं। यानी लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स के बीच में रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम कह लेते हैं। अगर ये इकोसिस्टम बैलेंस है तो हमारा जिंदगी भी चलती रहती है और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया तो हमारा लिविंग बीइंग्स भी इसमें डिस्टर्ब होता है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है नेचुरल वेजिटेशन का। तो स्टूडेंट्स, जैसा पहले भी आ चुका है चर्चा में कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा लैंड के ऊपर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो अलग अलग अर्थ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है। जैसे वहाँ का क्लाइमेट है उस तरह की वहाँ पर वेजिटेशन उपलब्ध हो पाती है। जैसे हम अपने एरिया में देखेंगे, यहाँ पे डेसिडस प्लांट्स ज्यादा होते हैं, यानी पतझड़ ज्यादा होता है। अभी हम उसको ग्रीन जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी जाती है, सर्दी आती है, वैसे वैसे ये सारी पत्तियां जो पेड़ हैं ये लीव्स को शेड कर देती हैं और ये पूरे की पूरे खाली हो जाते हैं, डेसिडस कहते हैं। एवरग्रीन प्लांट जो हमारे होते हैं वो वहां पर ज्यादा होते हैं जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी 24 यानी पूरे वर्ष में लगातार बनी रहती है, वहां पर हमारे एवरग्रीन प्लांट होते हैं। हमारे टुंड्रा प्रदेश है, टैगा प्रदेश है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी वनस्पतियां हो पाती हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा समय पर, वर्ष में ज्यादा समय पर बर्फ जमी रहती है। उस बर्फ में कोई भी चीजें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट थिंग्स पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम कंजर्व कैसे करेंगे। कंजर्वेशन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेट करने का कई तरीके हैं और कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ से डिक्लाइन हो जाएगा और हमारी धरती से ये समाप्त ही हो जाएंगे। तो इसके कंजर्वेशन मींस इनको सुरक्षित करना, संरक्षित करना। So इसमें एक लाइन में many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction, यानी बिल्कुल विलुप्त की कगार पर है कुछ जातियां और कुछ जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए इनको बचाना हमारे लिए
बहुत ही आवश्यक है। इसके कई कारण हैं, इसके गायब होने के, एक्सटिंक्शन होने के। कैसे? जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो गई, फॉरेस्ट फायर्स हो गई, सुनामी हो गई, लैंडस्लाइड्स हो गई। ये कई तरीके हैं जिनसे ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे अर्थ के ऊपर से गायब हो रही हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के, कंजर्व करने के भी कई तरह के गवर्नमेंट से भी सुझाए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको बचाने के कई तरीके अपनाए गए हैं। इनमें जो एक और तरीका है इनका गायब होने का, पॉचिंग है, यानी जो इलीगल हंटिंग है जानवरों की, उससे भी हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो गायब हो रहा है। इनमें है जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, राइनोसोरस है, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, ये कुछ जानवरों के नाम हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टूडेंट्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वो उसको कंजर्व करने के लिए हमारे यहाँ नेशनल पार्क बने हुए हैं और सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं। हमारे यहाँ भी उत्तरकाशी जनपद में भी हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु वन विहार है जो इधर नेटवर्क साइट में है, उधर बना हुआ है। तो इन जानवरों को, इन वेजिटेशंस को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कई स्टेप्स उठाए गए हैं। इनको मारना, इनको हंट करना, पोचिंग करना बिल्कुल इलीगल है और पनिशेबल ऑफेंस है, दंड मिलता है, बहुत ज्यादा दंड इसके लिए रखा गया है यहाँ पर। एक्सेप्ट दिस अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव हमारे मनाया जाता है अगस्त में। उस वन महोत्सव का उद्देश्य ही यही होता है कि हम वनों के महत्व को समझें, वनों के महत्व को समझाएं और उसकी इम्पोर्टेंस को जानें। इसके लिए हमारे यहाँ अगस्त के महीने में वनोत्सव मनाया जाता है। उसके थ्रू हम प्लांटेशन करते हैं, जंगलों को बचाने की बात करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हमारे सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट several species of animals, birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. साइट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स द कंजर्वेशन ऑन international trade in endangered species of wild fauna and flora is an international agreement between the governments. मतलब इसके थ्रू हमने गवर्नमेंट्स और सोसाइटी के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया है जिससे कि गवर्नमेंट पब्लिक को सपोर्ट करे कि क्यों और कैसे और किस तरह से हमको वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड वेजिटेशन को बचाना है, प्रिजर्व करना है। इसके लिए साइट्स करके एक संगठन ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ने, और जो इट एम्स टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट threaten their survival. Roughly 5,000 species of animal and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some examples. इसके थ्रू इनको प्रिजर्व किया गया है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, जिससे हमने सॉइल है, वाटर है और ये वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा है। आप बुक की हेल्प लेकर के वीडियो के साथ सुनते हुए बुक को देखेंगे और इसके अलावा जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है आप उससे पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं जहां पर आपको समझ में नहीं आती है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसकी वर्कबुक भी आपको प्रॉपर फिल करनी है। मैं उसके लिए की आपको भेजूंगा और आपने उस की हेल्प से वर्कबुक को फिल करना है, एक्सरसाइज लिख के भेजूंगा, वो आपने लिखना है। अपना काम अप टू डेट रखिए, हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहिए, बुक को देखते रहिए, नोटबुक को देखते रहिए और ये समझिए कि हमारा स्कूल रेगुलर चल रहा है, रेगुलर वे में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।